हाय। आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास नंबर 2 है। हमने लास्ट क्लास में जो पढ़ा था वो पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत की स्थिति, भारत के नाम, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, मैदान, पठार, पहाड़ी, उसके बारे में बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे भारत की सीमा कितनी है, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं पड़ोसी देशों में एक देश के बारे में जिसका नाम है श्रीलंका। ठीक है। तो अभी यहाँ से ही मैं आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है, भारत के पड़ोसी देश, और भारत के पड़ोसी देशों की जो संख्या है वो तो है 7। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि श्रीलंका हमारा निकटतम देश है, ना कि पड़ोसी देश। ठीक। तो श्रीलंका अगर देखा जाए तो ये इस तरीके से जो भारत का ये हिस्सा है तमिलनाडु, इस तमिलनाडु वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है क्या आपका श्रीलंका। ठीक है। अब इसी से एक क्वेश्चन क्या बनेगा, इसी से क्वेश्चन ये बनेगा आपका, जो श्रीलंका है, जो श्रीलंका है भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो है वो कैसा है। तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। अब आप कहोगे ये कैसे कह सकते हैं हम? दरअसल आप ये इसलिए कह सकते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो चट्टानें पाई गई हैं और वही चट्टानें इस श्रीलंका में पाई गई हैं, तो यहाँ ऐसा माना जाता है, बहुत वैज्ञानिक जो है ये बात मानते हैं कि ये हिस्सा पहले इससे इस तरीके से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। धीरे धीरे जो प्लेट हैं उनमें टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ होगा, टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से क्या हुआ होगा, ये हिस्सा जो है कोलैप्स कर गया होगा और इधर से ये जो है ये वाला हिस्सा इधर जो है खिसक चुका होगा। इस वजह से जो ये हिस्सा है ये अलग हो गया। तो भूगर्भिक, तुमने देखा भी होगा कई बार, ये वाली क्वेश्चन भी आया होगा दिमाग में यार, कि भारत का मैप बनाते हैं तो श्रीलंका मोस्टली दिखाई देता है। इतना जो है, अगर देखोगे मालदीव इधर की साइड है उसको नहीं दिखाते, बट इसको दिखाते हैं। उसका बेसिकली कारण यही है कि भूगर्भिक संरचना के आधार पर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक है। तो भूगर्भिक संरचना के आधार पर भारत का हिस्सा जो है वो क्या है, श्रीलंका है। आप ये वाली बात मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं श्रीलंका से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो श्रीलंका से बेसिकली एक क्वेश्चन बनता है कि श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो क्या है। देखो, श्रीलंका का जो पुराना नाम है, श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन। क्या नाम था श्रीलंका का पुराना नाम? सिलोन था। और 1972 में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल कर दिया गया था लंका। और 1978 में इसका लंका से जो नाम है वो लंका से नाम कर दिया गया श्रीलंका। तो अभी वर्तमान में हम जो कह रहे हैं इसको क्या कह रहे हैं, श्रीलंका कह रहे हैं। देखो, दूर से देखने पर ये ऐसा दिखाई देता है, नारियल की आकृति का दिखाई देता है, नारियल की आकृति का, नारियल की आकृति का जो है ये क्या है, दिखाई देता है। कई बार इसको ये भी कहा जाता है, जैसे पानी की बूंद होती है ना, पानी की बूंद, तो पानी की बूंद जैसा ये क्या होता है, पानी की बूंद जैसा ये क्या होता है, दिखाई पड़ता है। ठीक है, पानी की बूंद जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये क्या होता है, पानी की बूंद जैसा दिखाई पड़ता है। अब यहाँ ये बात तो आप समझ गए होंगे कि पानी की बूंद जैसा क्या होता है, दिखाई पड़ता है। अब मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि ये जो है किस तरह से दिखाई देगा। देखो, अगर आप इस श्रीलंका को देखोगे तो ये दूर से देखने पर कैसा लगेगा, दूर से देखने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई पानी की बूंद हो। ठीक, तो इसलिए इसको जो है हमने क्या कहा, ये पानी की बूंद जैसा क्या होता है, दिखाई देता है। ठीक। अब आगे जो क्वेश्चन बनते हैं ये बनते हैं कि भारत और जो श्रीलंका है, भारत और श्रीलंका ये आपस में कैसे जुड़े हैं, किस चीज़ से जुड़े हैं। देखो, आपको एक शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसका नाम है जल संधि। इसको कहा जाएगा स्ट्रेट। क्या कहा जाएगा? इसको स्ट्रेट कहा जाता है। तो स्ट्रेट या जल संधि किसको कहा जाएगा? तो जल संधि आप ये कह सकते हैं कि जो दो जलीय भाग होते हैं, ठीक है, कितने, नंबर 1 जलीय भाग ये, नंबर 2 जलीय भाग ये। तो जो दो जलीय भाग होते हैं जो आपस में जिस एरिया में जुड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ
जो दो जलीय भागों को, जहाँ दो जलीय भाग क्या होते हों, दो जलीय भाग जुड़ते हों, जहाँ दो जलीय भाग क्या होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है। और दूसरा दूसरा क्या है आपका, जो देखो एक स्थल ये है और एक स्थल ये है, और स्थलीय भाग जो है वो क्या होते हैं, स्थलीय भाग अलग होते हों, ठीक है। स्थलीय भाग क्या होते हों, अलग होते हों। जहाँ दो जलीय भाग जुड़ते हों, स्थलीय भाग अलग होते हों, उसको कहा जाएगा क्या, उसको कहा जाएगा जल संधि। क्या कहा जाएगा उसको, उसको कहा जाएगा जल संधि। समझ गए आप, उसको कहा जाएगा जल संधि। जल संधि का बड़ा रूप कई बार पूछा जाता है, एक आता है चैनल। तो आप ये समझ लेना कि जल संधि का जो बड़ा रूप होगा, जल संधि का जो बड़ा रूप होगा उसको क्या कहा जाएगा, जल संधि के बड़े रूप को चैनल कहा जाएगा, ठीक है। जल संधि का बड़ा रूप क्या कहलाएगा, जल संधि का बड़ा रूप चैनल कहलाता है, ठीक है। चैनल में भी क्या होगा, दो जलीय भाग जुड़ेंगे, स्थलीय भाग क्या होंगे, अलग। कई बार सीधा सीधा क्वेश्चन आया भी है कि जल संधि क्या करती है, तो जलीय भागों को जोड़ती है और स्थलीय भागों को क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो एक क्वेश्चन इससे ये तो आपको बन गया कि भारत और श्रीलंका के बीच में मूल रूप से जो जल संधि है वो कौन सी है। एक क्वेश्चन ये हो रहा है कि भारत और श्रीलंका के बीच में मूल रूप से जो जल संधि है वो मूल रूप से कौन सी जल संधि है, तो उसका नाम आता है पाक स्ट्रेट। कौन सी संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि। देखो कई बार ये इंग्लिश में तो ऐसे लिखा जाएगा पाक, ठीक है। तो पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है, श्रीलंका और भारत के बीच है। अब एक क्वेश्चन तो ये बन गया, इससे एक क्वेश्चन और बनता है, एक क्वेश्चन ये और बनता है कि जो ये वाला एरिया है इसका नाम क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। इसके बाद ये वाला जो स्थान है ये क्या है, पाक स्ट्रेट है। इसके बाद ये आ गया आपका, एक आता है बे ऑफ पाक, ठीक है, ये तो हो गया पाक जल संधि। एक यहाँ पर एक स्थान और आता है जिसका नाम क्या है, बे ऑफ पाक, बे ऑफ पाक, इसको कहेंगे पाक की खाड़ी। क्या कहेंगे इसको, पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गई होगी। और एक आती है आपकी गल्फ और मन्नार, मतलब मन्नार की खाड़ी। अब इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा इससे कि चार जलीय भाग देगा आपको, चार जलीय भाग देगा। जैसे आपको दे दिया बे ऑफ बंगाल, पाक स्ट्रेट, बे ऑफ पाक और बे ऑफ मन्नार, ठीक है, ये वाला उसने दे दिया। कई बार ये बोलेगा कि इनका उत्तर से दक्षिण का, उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है, उत्तर से दक्षिण का जो सही क्रम है वो सही क्रम लगाओ। तब आप क्या करोगे, तो उत्तर में सबसे ज़्यादा, उत्तर में क्या हो गया ये, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर ये, इस तरीके से ये जो है इसका क्या है, ये इसका सही क्रम है। तो भारत और श्रीलंका के बीच जल का जो सही क्रम है वो क्या है, ये कि आपको मैं बता दे रहा हूँ, हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की क्या, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के बाद आ जाएगा आपका, देखो बंगाल की खाड़ी, फिर आ जाएगा पाक जल संधि, पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि, पाक जल संधि के बाद आ जाएगा पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, और इसके बाद आपका जो है वो क्या आ गया, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, क्या आ गया, मन्नार की खाड़ी आ गया, ठीक। ये बात समझ में आ गई आपको। अब आगे चलते हैं, ठीक, आगे चलते हैं। तो अब अगला क्या क्वेश्चन बनेगा कि भारत और श्रीलंका के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच जो है वो क्या है आपका, एक सेतु है जिसका नाम क्या है, राम सेतु। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच है, भारत और किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के, भारत और श्रीलंका के बीच है। क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, ये हो गया भारत, ये हो गया श्रीलंका, और ये वाला जो एरिया है इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा राम सेतु। राम सेतु से जो तुम्हें क्वेश्चन करने हैं वो कैसे करने हैं कि राम सेतु किन दो स्थानों के बीच है।
देखो भाई, यहाँ अगर बात करेंगे तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा रामेश्वरम। रामेश्वरम, ये वही वाला रामेश्वरम है जहाँ पर किसका, APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम का यहाँ पर क्या हुआ, APJ अब्दुल कलाम का क्या हुआ, यहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है, इनसे एक क्वेश्चन आएगा कि इनका जो जन्म हुआ था तो इनके जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है वो आप बताओगे। ठीक है, रामेश्वरम है, रामेश्वरम है। और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो ये वाला जो श्रीलंका का, ये जाफना वाला जो हिस्सा है, इसका हिस्सा है। तो ये दो हिस्से हैं। तो यहाँ पर जो राम सेतु है, ये वाला जो राम सेतु है, ये राम सेतु अगर देखेंगे तो ये हो रहा है आपका श्रीलंका का तो है तलाई मन्नार, तलाई मन्नार। ठीक है, श्रीलंका का तो है तलाई मन्नार। और ये भारत वाला जो है, अगर भारत की बात करेंगे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है धनुष कोणी। क्या नाम है इसका, धनुष कोणी। तो धनुष कोणी और तलाई मन्नार के बीच में आपको देखने को मिलता है क्या, देखने को मिलता है क्या, ये राम सेतु। राम सेतु की अगर बात करेंगे तो राम सेतु की जो लंबाई है वो लंबाई है 48 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है, 48 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। एक क्वेश्चन ये और बनता है कि रामेश्वरम का जो ये धनुष कोणी वाला स्थान है, यहाँ पर एक बहुत ही पॉपुलर ब्रिज है और उस ब्रिज का नाम क्या है, उस ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। तो पंबन ब्रिज से क्वेश्चन बनेगा। आगे मैं आपको पंबन ब्रिज का फोटो और क्वेश्चन दोनों बता दूंगा। दोबारा बता दे रहा हूँ, राम सेतु क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच कहाँ कहाँ है, भारत का स्थान जो है, भारत का जो स्थान है उसका तो नाम है भैया क्या, धनुष कोणी। और श्रीलंका का जो स्थान है उसका नाम क्या है, तलाई मन्नार। 48 किलोमीटर लंबा जो है ये क्या है, पुल है। ठीक है, और ये भारत के कौन से जिले से श्रीलंका को जोड़ता है, तो रामेश्वरम से तलाई मन्नार को क्या करता है, जोड़ता है। रामेश्वरम में किसका जन्म हुआ था, APJ अब्दुल कलाम का क्या हुआ था, यहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है भाई, यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ किसके बारे में, मैं बता रहा हूँ पंबन सेतु के बारे में। पंबन सेतु जो है ये रामेश्वरम को क्या करता है, रामेश्वरम को मूल रूप से तमिलनाडु से जोड़ता है। क्या करता है, ये तमिलनाडु से जोड़ता है। मतलब आप ये समझो कि ये वाला जो हिस्सा है ये तो है आपका रामेश्वरम, और इधर की साइड को जब जाओगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, तमिलनाडु। इसकी जो लंबाई है इसकी 2 किलोमीटर। कितनी है इसकी लंबाई, 2 किलोमीटर है। तो कई बार क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जो पंबन ब्रिज है, पंबन ब्रिज किस राज्य में है, तो रामेश्वरम राज्य में है। कितने किलोमीटर लंबा है सर, 2 किलोमीटर क्या है, लंबा है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अभी हाल ही में ये द्वीप वापस चर्चा में आ गया, और वापस चर्चा में क्या गया, मैंने बोला था कि हम करंट भी साथ साथ पढ़ते हुए क्या करेंगे, चलेंगे। ठीक है, करंट भी पढ़ते हुए चलेंगे। तो अब एक नया जो मुद्दा उठा हुआ है उसके बारे में और देख लेते हैं। तो ये एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, कच्चा थीवा द्वीप। 1974 में ये वाला जो द्वीप है ये भारत का द्वीप था। ठीक है, समझ आ रही है बात, ये किसका द्वीप था, ये भारत का द्वीप था। और ये भारत का द्वीप था तो क्या हुआ, भारत ने ये श्रीलंका को क्या कर दिया, श्रीलंका को दे दिया। किसको दे दिया, श्रीलंका को क्या किया, श्रीलंका को दिया। ठीक है जी, श्रीलंका को दिया इस वजह से था कि ये बोला गया कि ये जो कच्चा थीवा द्वीप है ये वीरान द्वीप है। वीरान का मतलब यहाँ कोई रहता नहीं है। इस पर क्या करेंगे कि दोनों देशों के, इधर आ जाए आपका भारत और इधर आ गया ये श्रीलंका, तो दोनों देशों के जो मछुआरे होंगे फिर इस पर क्या कर लेंगे, इस द्वीप पर यहाँ पर मछली का जो जाल होता है ना, मछली पकड़ने का जाल, उसमें बदबू स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो उसको सुखाने के लिए इसका प्रयोग कर लेंगे।
मछलियाँ पकड़ के जो है अपनी वहाँ इकट्ठी कर लेंगे। तो दोनों देश इस तरीके से इसको काम करेंगे। अब 74 में हमने श्रीलंका को दिया और 76 में श्रीलंका ने क्या कर दिया, भारत के मछुआरों पर इसमें क्या कर दी, रोक लगा दी। ठीक है, क्या कर दी, रोक लगा दी। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि अब ये वाला जो द्वीप है, दरअसल क्या है कि यहाँ पर आपका जो श्रीलंका का जो हम्बनटोटा बंदरगाह है, ठीक है, उस पर क्या हो रहा है कि उस द्वीप पर चाइना ने अपना कब्जा कर रखा है, मतलब चाइना को लीज पर दे दिया है इन्होंने। तो उसकी वजह से वो इसका यूज करना चाह रहे हैं। तो ये समझ में आ गया कि यहाँ से जो है इसको उन्होंने कब्जाना शुरू किया। तो उस पर जो है भारत ने विवाद कर दिया कि अब जो ये वाला हिस्सा है हमने तुम्हें लीज पर ही तो दिया था या आपको थोड़ा ही दिया था। तो उस हिस्से को अब भारतीय नौसेना भी यूज करने की कोशिश कर रही है और चाइना की नौसेना भी यूज करने के लिए प्रयास कर रही है। इसलिए ये वाला जो हिस्सा है थोड़ा सा जो है विवादों में चला गया है। ठीक है, पर ध्यान रखना क्वेश्चन क्या बनेगा कि कच्चा थीवा द्वीप समूह कहाँ पर है। तो आप क्या कहोगे, सर ये आपका हिंद महासागर में है। कहाँ पर है, हिंद महासागर में। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए कि ये किन दो देशों के बीच है, तब क्या कहोगे कि ये भारत और श्रीलंका के क्या है, भारत और श्रीलंका के बीच है। कहाँ पर है, भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं श्रीलंका से और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो यहाँ अगर आपको ये पूरा का पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा हो, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो दिख रहा है, इस हिस्से को कहा जाता है क्या, इस हिस्से को कहा जाता है जाफना। क्या कहा जाएगा इसको, जाफना द्वीप कहा जाएगा। तो जाफना द्वीप क्या है, ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में अब से नहीं है। 1976 में क्या होता है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन, वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन। ठीक है, वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन ने क्या किया, एक समुदाय बनाया जिसका नाम था LTTE। ठीक है, उसको कहा गया लिट्टे। ठीक है, क्या कहा गया उसको कहा गया लिट्टे कहा गया। तो लिट्टे जो एक जो है, अगर आपसे पूछा जाए मूल शब्दों में क्या कहेंगे, तो ये एक अलगाववादी संगठन है जो औपचारिक रूप से श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में रहता है। क्योंकि हमने अभी देखा था कि श्रीलंका के कौन से वाले हिस्से में रह रहा है, ये श्रीलंका के उत्तरी हिस्से में क्या है, रहता है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने देखा कि श्रीलंका में दो तरह की कम्युनिटी रहती हैं। श्रीलंका में कितने तरह की, दो तरह की कम्युनिटी हैं। ठीक है, तो दूसरी तरह की जो कम्युनिटी, कौन कौन सी कम्युनिटी हैं, एक तो कम्युनिटी है जिसका नाम क्या है, सिंगली। ठीक है, सिंगली। और दूसरी कम्युनिटी रहती है तमिल। तो यहाँ एक मुद्दा था कि जहाँ सिंगली बाहुल क्षेत्र है वहाँ पर तमिलों के साथ क्या हो रहा है, तमिलों के साथ भेदभाव हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वहाँ तमिलों के साथ भेदभाव हो रहा है। तो तमिलों के साथ भेदभाव की वजह से क्या हुआ, इन्होंने अपना एक समूह बना लिया और उस समूह का नाम क्या रख दिया, LTTE। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया, LTTE कर दिया, लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलियम, इसका नाम ये है। तो ये करने के बाद क्या होता है, इन्होंने अपनी एक सेना बनाई और इस लिट्टे समुदाय के द्वारा ही भारत के प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की जो हत्या की थी, उस हत्या में इस समुदाय का बहुत बड़ा क्या था, हाथ था। ये वाली बात ध्यान रखना। 2009 में श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है ये दावा करती है कि 2009 में लिट्टे को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। लिट्टे को क्या कर दिया, समाप्त। और श्रीलंका ये भी कहता है कि जो वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन है जिसको मार दिया गया था, अब हाल ही में पिछले महीने एक रिपोर्ट आई है और उसने ये कहा है कि यूरोप में, ठीक है, कहाँ पर, यूरोप में हाल ही में क्या हुआ है कि वेल्लू पिल्लई प्रभाकरन को वापस क्या किया गया, देखा गया है। हो सकता है कि उसको ना मारा हो, ऐसा भी हो सकता है कि वो ना मारा हो। तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट, अब ये ध्यान रखना, ये लिट्टे समुदाय कहाँ का है और ये भारत से क्यों जुड़ा हुआ है। ठीक, वर्तमान में जो करंट के जो क्वेश्चन है श्रीलंका से, वो और आपको ध्यान रखने हैं।
वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, जैसे संसद की बात करें, श्रीलंका की संसद का क्या नाम है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका, या इसको सिंगली भी कहा जाएगा। बेसिकली ध्यान रखना, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका जो है ये क्या है, इसके संसद का नाम है। प्रधानमंत्री अगर देखें तो यहाँ का जो है अभी क्राइसिस चल रहा था श्रीलंका में बहुत ज़्यादा, तो जल्दी जल्दी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदले हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है वर्तमान में है कौन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री इनका वर्तमान में दिनेश गुणवर्धन है, और राष्ट्रपति जो है इसका नाम है अनिल विक्रमासिंघे। ठीक है, इसका नाम क्या है, अनिल विक्रमासिंघे इसका नाम है। इसकी मुद्रा की अगर बात करेंगे, मुद्रा इसकी जो है रुपया है, और यहाँ का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, राष्ट्रीय पशु शेर है। अब इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में हम जो बात करेंगे, जब मैं आपको एशिया के बारे में पढ़ाऊँगा, एशिया के बारे में, तो एशिया के बारे में जब श्रीलंका आएगा तो श्रीलंका को वहाँ पर और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए यहीं रोकते हैं वीडियो को। धन्यवाद।